ओके, सिचुएशन से ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब ये टेक्स्ट निकालने हैं, बीफ के अलग टेक्स्ट निकलेंगे क्योंकि हमें उसका अलग टैग्स देना पड़ेगा, टैग हमें डिफाइन करना पड़ेगा टेक्स्ट। तो हम एक यूटिल फंक्शंस बनाते हैं और यूटिल्स पैकेज बनाते हैं जिसके अंदर वो रिपीटेड और कॉमन मेथड्स को हम रखते हैं ताकि इन फ्यूचर जहां जहां पे भी यूज करना पड़े मुझे, हम उसको एक्सेस कर देते हैं। मतलब कि हम अवॉइड करते हैं कोडिंग को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने से। प्लस जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की एक और ऑब्जेक्टिव है कि कोड हमारा बिल्कुल आइसोलेटेड रहे, बाइफर्केट रहे, क्लीन क्लीन रहे, और रीयूजेबिलिटी ऑफ ओप्स के जो कंसेप्ट है, रीयूजेबिलिटी उसका हम यूज कर सके, है ना। तो यहाँ पे एक सेलेनियम के अंदर एक यूटिल पैकेज बनाते हैं हम। ओके, अब इस यूटिल पैकेज के अंदर एक हम बनाते हैं कॉमन मेथड। कॉमन मेथड नाम का एक क्लास है ना। अब इस क्लास के अंदर मैं स्टैटिक रख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट भी आप डायरेक्ट मेथड रख सकते हैं, लेकिन हम सारे मेथड को ऑब्जेक्ट स्टैटिक रखेंगे। स्टैटिक स्ट्रिंग गेट टेक्स्ट, ठीक है। अब इस गेट टेक्स्ट में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा? वेब ड्राइवर हमें सबसे पहले चाहिए, हमने ड्राइवर रख लिया। और हम या तो वेब एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अभी वेब एलिमेंट पे करते हैं, ठीक है जी। अगर मैं वेब एलिमेंट डायरेक्ट यहाँ पे देता हूं तो मुझे वेब ड्राइवर देने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट कर दूंगा एंड दैट इज गोइंग टू बी रिटर्न, ठीक है। ये एक मेथड हो गया। अब इसी मेथड में अगर कभी हम डायरेक्ट बाई को यूज करते हैं तो एक हम कंपोनेंट बना रहे हैं। क्या? यहाँ पे देखिए रीयूजेबिलिटी ऑफ मेथड नहीं हो रहा है, बल्कि हम मेथड को ओवरलोड कर रहे हैं कि अगर हमें ड्राइवर सेंड कर रहे हैं और यहाँ पे बाई यूज कर रहे हैं और यहाँ पे एलिमेंट ना देकर के हम लोकेटर दे रहे हैं। ओके, उसको भी बताएंगे कि क्यों हम यूज कर रहे हैं ऐसा। ओके, अब यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई लोकेटर डॉट गेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अभी हमने दो मेथड बनाया, दोनों मेथड को, दो मेथड है। एक मेथड में हमने क्या यूज किया है? एक मेथड में हमने पैरम एलिमेंट यूज किया है जिसकी जो है पास द एलिमेंट्स। ओके, और रिटर्न क्या कर रहा है? टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, टेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है जी। इसी तरीके से हम यहाँ पे पैरम में ड्राइवर कर रहे हैं, ड्राइवर रिक्वायर्ड एंड लोकेटर बाई हम देंगे यू पास द बाई, और रिटर्न क्या कर रहा है? टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, रिटर्न टेक्स्ट ऑफ द लोकेटर, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स पेज में है, ठीक है। अभी हम इसमें नहीं डायरेक्ट जाएंगे, ये हमारा एक एज्यूम कर ले कि ये हमारा टेस्ट पेज है। हम इसे कॉल कहाँ पे करेंगे? डी के टेस्ट का कॉन्टेक्स्ट में कॉल करेंगे। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इसको एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ये कर रहा हूँ, पब्लिक यहाँ पे दे रहा हूँ गेट गेट पैरा टेक्स्ट, पैरा टेक्स्ट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया? स्ट्रिंग, ठीक है। कॉमन मेथड को मैं कॉल करूंगा डॉट, किसको करना है? अगर हम यहाँ पे बाई यूज किया है तो मैं इसको कॉल करूंगा और यहाँ पे ड्राइवर पास करूंगा जो कि हमारा ड्राइवर इनिशियलाइज होकर के आ रहा है, और बाई में हमने यहाँ पे पैराग्राफ कर दिया एंड यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिटर्न करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी रिटर्न कर रहा है, ठीक है जी। ये एक ही मेथड बना, गेट टेक्स्ट हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ। अब यहाँ पे दूसरा मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग गेट div टेक्स्ट, क्योंकि चूंकि यहाँ पे हम बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं लेकिन कॉल हम एक ही मेथड को कर रहे हैं। अब मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ रहा है ये ड्राइवर फाइंड जो यहाँ पे अगर मुझे करना पड़ता है, अगर मैं इसी तरीके से लिखता यहाँ पे इसी पेज पे, तो हमें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बार बार लिखना पड़ता है। ये वाली जो पार्ट है ना, ये बार बार लिखना पड़ता है। अब मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है, मुझे क्या करना है? कॉमन गेट टेक्स्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ड्राइवर पास करा रहे हैं क्योंकि ड्राइवर ऑलरेडी हमारे पास है और हमने यहाँ पे डिवीजन, ठीक है। और देखिए ये मेथड आप जब होवर करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स मिल रहा है। पैरेंट्स में क्या है जो आपने लिखा है, ड्राइवर में ड्राइवर रिक्वायर्ड, लोकेटर में पास बाई द, और यहाँ पे रिटर्न में है टेक्स्ट ऑफ द लोकेटर। तो ये यहाँ पे जो हमने ये पैरामीटर्स पास किया है वो आपके यहाँ पे आ रहा है। बैलून जो हो रहा है ओवर करने के बाद उसमें ये आपको दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे कॉल कर रहे हैं हम गेट टेक्स्ट मेथड को, नहीं गेट पैरा टेक्स्ट। फिर यहाँ पे 5 सेकंड के बाद गेट पैरा टेक्स्ट के साथ गेट डिवीजन, गेट डिवीजन, और यहाँ से अब इसको आप रन करिए।
पैराग्राफ हो गया, फर्स्ट div हो गया, है ना? उसके बाद ना, अब अगर आप यहाँ पे देखें इसको जाए, index.html को आप ओपन करें, ठीक है? अब यहाँ पे इसको मैं हैंडल कर रहा हूँ, स्पैन का टेक्स्ट आप निकाल लेंगे स्पैन, तो उसी तरीके से अब मैं इस कंपोनेंट को हैंडल कर रहा हूँ। देखें यहाँ पे आईडी है, नेम भी है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी से इसको फाइंड आउट करेंगे। बाई फर्स्ट नेम डॉट बाई डॉट आईडी है, यहाँ पे आईडी में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, आईडी में एफ नेम है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इंस्पेक्ट लास्ट नेम है, आईडी यहाँ पे आईडी ही मैं ले रहा हूँ, बाई लास्ट नेम इक्वल्स टू बाई डॉट आईडी यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे एल नेम हमने दे दिया। ओके, अब ये दो का हम क्या चेक करेंगे, इसमें हम डेटा इंटर करेंगे, तो हम कॉमन मेथड में जाते हैं और एक बनाते हैं इंटर टेक्स्ट पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे इंटर टेक्स्ट करें तो वाइड करेंगे, है ना? वाइड किया इंटर टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने वेब ड्राइवर ले लिया और बाई लोकेटर, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लोकेटर डॉट, यहाँ पे सेंड की होता है, यहाँ पे सेंड की, और यहाँ पे आपको एक और देना पड़ेगा, कौन सा डेटा आप दे रहे हैं, स्ट्रिंग टेक्स्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे है टेक्स्ट, ओके, ये हो गया। अब इंडेक्स पेज पे जाइए, इंटर फर्स्ट पब्लिक वाइड इंटर फर्स्ट नेम, ठीक है? और ये जहां से भी लाएंगे वहां से हम प्रोवाइड करेंगे, ओके। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉमन मेथड को कॉल कर रहे हैं, इंटर टेक्स्ट ड्राइवर दिया, लोकेटर हमारा फर्स्ट नेम है, और टेक्स्ट हम यहाँ पे एफ नेम दे दिए, ओके। उसी तरीके से पब्लिक वाइड इंटर लास्ट नेम, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो गया, एल नेम हो गया, ठीक है जी। कॉमन मेथड इंटर टेक्स्ट ड्राइवर कॉमा लास्ट नेम हमारा लोकेटर हो गया, और एल नेम हमारा टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको कॉल करें, यहाँ पे क्या करेंगे, क्या है, इंडेक्स पेज डॉट इंटर फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम में हमने यहाँ पे गाइस इंडेक्स पेज डॉट इंटर लास्ट नेम, यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑनलाइन फ्री क्लासेस, ठीक है। उसके बाद 5 सेकेंड का ब्रेक डाल रहा हूँ, ठीक है। अब इसको रन कराइए फिर, 5 सेकेंड का ब्रेक है, उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जॉन का एज एक साथ हो गया दो, और ऑनलाइन फ्री क्लासेस, यानी कि जो पहले एंट्री था उसमें अपेंड कर दिया, राइट? तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे मैं कॉमन मेथड बना रहा हूँ, प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड नहीं करता हूँ, प्राइवेट करता हूँ, स्टैटिक मेथड है, वाइड है, क्लियर, मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेब ड्राइवर दे रहा हूँ, और लोकेटर बाई लोकेटर, ओके। और यहाँ पे ड्राइवर डॉट पॉइंट एलिमेंट बाई लोकेटर डॉट क्लियर, ठीक है। क्योंकि ये प्राइवेट मेथड है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये तो मुझे, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स पेज में कॉल करूंगा, सपोज कर लें यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, तो कॉमन मेथड यूज कर रहा हूँ प्लस, देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, इस पेज पे नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने प्राइवेट डिफाइंड किया है, हमने प्राइवेट इसलिए डिफाइंड किया है कि ये मेथड जो है क्लियर सिर्फ मैं यहीं पे यूज करूंगा, तो मैं डायरेक्ट क्लियर यहाँ पे यूज करता हूँ, और यहाँ पे ड्राइवर प्रोवाइड करता हूँ, और लोकेटर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है जी। सेम यही केस हमारा क्या होगा इस वाले में, इंटर टेक्स्ट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक चीज आपको बताता हूँ, अगर मैं इस मेथड को, क्लियर मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो मुझे एक टाइम लिखना पड़ा, अगर मैं इंडेक्स पेज पे करता तो वो 2 टाइम्स हमें कॉल करना पड़ता है, यहाँ फर्स्ट नेम में भी और लास्ट नेम में भी, है ना? तो देखिए ये
पेज ऑब्जेक्ट मेथड को यूज करने से मेरा कितना क्लियर हो रहा है ना जी। अभी कोड कोड देके मेरा कंसाइज होते चला जा रहा है, कम लिखना पड़ रहा है और कम कम खर्च ज्यादा चल रहा है वाला कंसेप्ट पे। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से इसे रन करता हूँ। ठीक है, देखें पहले का जो मैटर था वो डिलीट हो गया, अब यहाँ पे मैंने जो दिया है वो। ठीक है, क्लियर है। ओके, नो, उसके बाद हमारा क्या है, ये HTML है, इसको मुझे एक्सेस करना है तो ये इंस्पेक्ट करेंगे। देखिए आईडी जो है ये HTML है, ये CSS है और ये जावास्क्रिप्ट है ना। देख रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट है, राइट। जी। ये टाइप क्या है, रेडियो बटन है। तो आप डायरेक्टली, चूंकि ये आईडी अलग अलग है तो आप यूज कर सकते हैं इसको अलग अलग HTML से। अगर CSS को करना CSS करना है, जावास्क्रिप्ट को करना है तो जावास्क्रिप्ट को। अगर आप टाइप यूज कर रहे हैं रेडियो बटन, तो आप रेडियो बटन। अब यहाँ पे जाता हूं मैं, HTML रेडियो बटन यूज करता हूं, तो एक बार अगर हम रेडियो बटन लेते हैं, कंट्रोल जैसे टैग नेम रेडियो बटन लेते हैं, तो हमारे पास 3 मैसेज आ रहा है, राइट। तो मैं इसको किस तरीके से हैंडल करूंगा, ये देखिए। हम यहाँ पे क्या यूज करने जा रहे हैं, पाई। ठीक है, और यहाँ पे बाई करेंगे। क्या था रेडियो बटन, इसमें क्या आ रहा है, इसमें सपोज कर ले कोर्स है, कोर्स बाई डॉट टैग नेम। यहाँ पे क्या है, नहीं टैग नेम में अगर इनपुट देंगे तो बहुत ज्यादा आएगा, टाइप है ना। तो मैं एक्सपाथ देता हूँ और टाइप देता हूँ, इनपुट एंड टाइप इक्वल्स टू 3 है, जो मैंने कॉपी कर लिया। टैग नेम नहीं दूंगा यहाँ पे, ये क्या जगह, एक्सपाथ आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये मुझे जो रिटर्न करेगा, पब्लिक वॉइड। ठीक है जी, और इसको मैं लेता हूँ इंटर क्लिक रेडियो बटन 1 by 1, 1 by 1, है ना, ये हमारा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड एलिमेंट्स। तो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आएगा, तो अभी फॉर द कॉमन मेथड में मैं निकाल रहा हूँ, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट आएगा। ओके, ये एलिमेंट्स हमने डाल दिया, एलिमेंट्स एलिमेंट्स इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाई क्या है, क्या नाम से हमने यहाँ पे बनाया है, कोर्स। ठीक है जी, और इंटर करते हैं, रिपोर्ट क्लास हो गया, लिस्ट हो गया। अब यहाँ पे एलिमेंट्स डॉट फॉर ईच मैं यूज करूंगा, ई डॉट क्लिक करूंगा डायरेक्ट। ओके, ये देखें, बट उसको करने से पहले मैं क्या करता हूं, लेकिन ईच क्लिक करेगा। मैं यहाँ पे ये क्यों लिखा हूं, क्योंकि मुझे एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखना है, मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है, थ्रेड डॉट स्लीप यूज करना है, थ्रेड डॉट स्लीप। तो एक एक को करे वो, बट थोड़ा टाइम दे, थ्रोस इंटरप्टेड एक्सेप्शन, क्या बोल रहे हैं, स्लीप हैंडल इंटरप्टेड एक्सेप्शन। अच्छा अच्छा, इसको हमें आज हाँ हाँ, वो ये है ना हमारा, तो जहाँ पे नहीं आएगा तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसको हटाइए यहाँ से। ठीक है जी, और इसको यहाँ पे ट्राई में डालिए और इसमें इंटरप्रेट। ठीक है जी, अब इसको मैं चेक रेडियो बटन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, इंडेक्स डॉट क्लिक रेडियो बटन 1 को कॉल कर लेता है, इसको रन कीजिए। और हाँ सॉरी, ये कंट्रोल एक्स है, ऑलरेडी हमने दिया हुआ है वहां पे 2 सेकंड का वेट, तो 2 सेकंड पे। और सर देखें,
हो गया। यहाँ पे देखिए, पहले HTML को क्लिक किया, फिर CSS को, फिर जावास्क्रिप्ट को। ठीक है जी। एक साथ तीनों को नहीं सिलेक्ट कर सकते। ओके। नाउ अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, चेक बॉक्स। या हम चेक बॉक्स को एक साथ सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइप किया है चेक बॉक्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे, अब चेक बॉक्स है, रेडियो बटन था। अब यहाँ पे बाय टेक्स्ट बॉक्स बाय एक्सपाथ स्लैश इनपुट स्लैश टाइप इक्वल्स टू चेक। क्या हो गया? ओ, ओके। अब यहाँ पे मैं सेम प्रोसेस को क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे कॉमन मेथड यूज करेंगे। कॉमन मेथड में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, कौन सा, गेट ऑल रेडियो बटन, गेट ऑल रेडियो बटन बाय लोकेटर। ठीक है जी। रिटर्न ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय, क्या है, लोकेटर। ये रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे मैं इंडेक्स पेज पे जाऊंगा और इसको यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा और कॉमन मेथड को, क्या है, यहाँ पे पब्लिक वाइड क्लिक ऑन चेक बॉक्स। ठीक है जी। और यहाँ से मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, दैट्स आवर है। और फोर्थ की जगह पे हम क्या देंगे, चेक बॉक्स हमने डाला है, चेक बॉक्स डाल दिया, एलिमेंट्स हो गया थ्रेड्सली। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये रन करा। तो हर एक्शन एक्शन के बाद जो आप लिख रहे हैं कोड, एज ऑफ नाउ आप इसको करके फिर रन करके देख लीजिएगा कि हाँ भाई ये सही काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, देखें यहाँ पे, आप चेक बॉक्स को पहला चेक बॉक्स किया, दूसरा, और उसके बाद हो गया। चूंकि चेक बॉक्स वन बाय वन नहीं होगा, वो एक साथ हो जाएगा। ओके। अब चेक बॉक्स को आप चेक भी कर सकते हैं कि सिलेक्टेड है या नहीं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है जी। ये जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, उसके बाद इसको करने के बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूँ एलिमेंट्स डॉट फॉर ईच ई, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई डॉट एस, ई डॉट इज इनेबल इज सेलेक्टेड। ठीक है जी। और यही चीज मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। ठीक है। तो इसके सेलेक्ट होने के बाद, ये करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये हमें रिटर्न करेगा। और इसको मैं दो बार कर देता हूँ। पहली बार जब ये करेगा तो कोई भी सिलेक्टेड नहीं होगा, सब में फॉल्स फॉल्स आएगा। यहाँ पे भी मैं पहली बार कर देता हूँ आपको, ये सब पहली बार में सब फॉल्स फॉल्स आएगा। और यहाँ पे एस आउट कर देता हूँ, दिस इज रेडियो बटन, रेडियो बटन। ठीक है जी। ये रेडियो बटन की रिजल्ट है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये चेक बॉक्स की रिजल्ट है। तो ये चेक करना है कि सिलेक्टेड है या नहीं। अगर सिलेक्टेड होगा, इट विल गिव यू द आउटपुट के ट्रू या फॉल्स। ठीक है, सिलेक्टेड जो होगा वो ट्रू फॉल्स। तो पहली बार सब में क्या होगा, फॉल्स होगा इसमें रेडियो बटन। उसके बाद सिलेक्ट हो जाएगा, तो जो सिलेक्टेड होगा उसके लिए क्या आएगा, ट्रू ट्रू आएगा। तो आप ही देख लेते हैं यहाँ पे, ये आया। अब देखें यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है पहली बार जो था, क्योंकि सब सारे रेडियो बटन जो थे वो चेक बॉक्स, फिर इसमें क्या आ गया, सब फॉल्स था ट्रू था। अभी चेक बॉक्स सब फॉल्स है, फिर ये ट्रू ट्रू है।
अब यहाँ पे जाकर के देखेंगे तो ये इसके लिए ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किसी भी चेक बॉक्स को कि ये सिलेक्टेड है या नहीं। तो हमने क्या यहाँ पे यूज किया है, और इज सिलेक्टेड मेथड, ये रिटर्न करेगा, ये अप्लाइड सिर्फ रेडियो बटन और चेक बॉक्स के साथ है, इज सिलेक्टेड मेथड। ओके, नो आप इज विजिबल भी आ रहा था ना, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, इज विजिबल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मेथड को। इज सिलेक्टेड है, अब यहाँ पे इज सिलेक्टेड है, उसका टेक्स्ट भी निकाल सकते हैं आप कि उसमें क्या टेक्स्ट है। इज डिस्प्लेड, इज इनेबल्ड, डिस्प्लेड एंड इनेबल्ड, ये भी चेक कर सकते हैं डिस्प्लेड है या नहीं। एक ही साथ मैं दिखा रहा हूँ, डिस्प्लेड प्लस टी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ई डॉट, इज डिस्प्लेड था, इज इनेबल्ड। ओके, इनेबल्ड कहाँ पे आएगा और डिसेबल्ड कहाँ पे आएगा, फिलहाल हम लोग ये यहाँ पे देख लेते हैं इसके साथ। ये डिस्प्लेड और इनेबल्ड, ठीक है, हर कंपोनेंट के साथ आएगा। सिलेक्टेड जो मेथड है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आएगा, रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स। इनेबल्ड एंड डिस्प्लेड आप हर कंपोनेंट्स के साथ आप यूज कर सकते हैं, HTML कंपोनेंट्स को। देखिए, डिस्प्लेड ट्रू, और फिर क्या था, विजिबल भी था ट्रू, है ना। ये डिस्प्लेड था, ये इनेबल्ड था, सपोज कर दिया। कहाँ पे मैंने यूज किया है, लिस्ट में, इंडेक्स पेज पे, इज इनेबल्ड, इनेबल्ड स्लैश डी, ठीक है जी। सिर्फ हमने किस पे लगाया है, इसी पे लगाया, यस। और मैं यहाँ पे इंडेक्स में जाता हूँ, ठीक है जी, और इसको कर देता हूँ डिसेबल्ड। डिसेबल्ड करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, नो, किस ब्लॉक में कुछ ऐसा करना पड़ता है। देखता हूँ यहाँ पे डिसेबल्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, वैल्यू, कोर्स आईडी वैल्यू हिडन है, हिडन तो एक अलग चीज हो गया है। यहाँ आते हैं CSS, मुझे यूज करना पड़ेगा। इनपुट बॉक्स में रेडियो में लेबल है, ये चेक बॉक्स है, यहाँ पे एक वैल्यू है, और डिसेबल्ड, ठीक है जी, ये डिसेबल्ड मान लो, ठीक है। और ये डिसेबल्ड हमने किसको कर दिया, ये कौन सा डिसेबल्ड है, चेक बॉक्स है, और ये रेडियो बटन HTML को हमने डिसेबल्ड कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करके पहले इधर से देख लेते हैं। देखिए ये डिसेबल्ड हो गया, वहां पे क्लिक नहीं होगा, देख रहे हैं ये, ठीक है, ये क्लिक नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आपको क्लिक हो जा रहा है, जो दो हमने डिसेबल्ड किया है। ओके, अब यहाँ पे ये जो है, जब इसको रन कराएंगे तो एक जगह पे डिसेबल्ड में क्या आएगा, ट्रू, फॉल्स, सॉरी, डिसेबल्ड में आ रहा था ट्रू, ट्रू डिस्प्लेड था, और डिसेबल्ड, सॉरी इनेबल था, तो इनेबल में सब ट्रू आ रहा था। अब यहाँ पे फॉल्स आएगा, और यहाँ पे पहले में फॉल्स आएगा, ठीक है, दो को हमने डिसेबल्ड कर दिया। और वो क्लिक भी नहीं होगा, ठीक है, डिसेबल वाला क्लिक भी नहीं होगा। ठीक है, देखें, वो क्लिक नहीं हुआ, जावा स्क्रिप्ट क्लिक नहीं होगा, बाइक क्लिक होगा, एंड ये, अब आउटपुट देखें यहाँ पे चेंज हो गया, इज इनेबल्ड फॉल्स है ना, ये इज इनेबल्ड फॉल्स है, इज इनेबल्ड फॉल्स है, डिस्प्ले ट्रू है बट इज इनेबल्ड फॉल्स है, ठीक है जी। हम पहले भी यहाँ पे आ गया ट्रू ट्रू फॉल्स, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना।
नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, ये हमारा क्या है, कैलेंडर है। कैलेंडर का देखें आईडी डेट मैक्स है ना। लेकिन अभी अगर उसके बाद देखेंगे तो डेट नहीं है ना। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका यहाँ पे आ जाता है, और इसको हमें क्या करना है, अब जब अगर एक यहाँ पे चैलेंज देखें, एक चैलेंज क्या है कि जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है जी, इसको क्लिक किया, अब इसको अगर मैं राइट क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये हो नहीं रहा। तो ये कहीं ना कहीं पे, ये जब भी कोई कंपोनेंट्स ऐसा होता है, ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट से हैंडल होता है, वो बाद में अटैच्ड होता है उसके साथ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ तो मेरा ख्याल है ये एलिमेंट्स पूरा आना चाहिए। यहाँ पे जाते हैं, नोटपैड पे जाते हैं, यहाँ पे एक ऐड करता हूँ मैं, जेएस के अंदर नहीं, यहाँ डायरेक्ट रिसोर्सेज के अंदर मैं न्यू फाइल करता हूँ, टैग, नहीं यही आया डेट मैक्स। ठीक है, अच्छा बाय द वे अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, इसको जल्दी जल्दी हैंडल कर लेते हैं। कैलेंडर है ना, बाई कैलेंडर इक्वल्स टू बाई डॉट आई डी, यहाँ पे हमने कर दिया है। और क्या था, टैग आईडी का नाम क्या था, डेट डेट मैक्स। कंट्रोल सी, इंडेक्स यहाँ पे है ये, और क्लिक ऑन कैलेंडर, पब्लिक वाइड क्लिक ऑन कैलेंडर। ठीक है जी, कैलेंडर डॉट क्लिक, बस। एंड एलिमेंट जस्ट एलिमेंट क्लिक, इसको कॉल करते हैं यहाँ पे, इंडेक्स पेज डॉट कैलेंडर को, राइट, इसको रन कराएं। कैलेंडर क्लिक होना चाहिए, कैलेंडर क्लिक होने के बाद जब होगा तो क्या होगा, हमारा कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब उसको फिर हैंडल करेंगे कि किस तरीके से कैलेंडर को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे।